जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल शौर्य CAPF AC। फर्स्ट ऑफ ऑल दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि CAPF 2021 UPSC CAPF 2021 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है और उस रिजल्ट के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में और पर्सनली मुझे काफ़ी कॉल्स आए, काफ़ी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, बहुत खुश थे, काफ़ी नर्वस थे, उनका भी सिलेक्शन कुछ नंबर से नहीं हो पाया। तो काफ़ी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के मन में, तो वही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एड्रेस करने जा रहा हूँ। सॉरी, मैंने इसलिए कहा कि 2-3 दिन से मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो, तो आई एम रियली सॉरी। पर्सनल बेसिस पे मैं क्वेरी सॉल्व कर रहा था, तो सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ, जो कि ये वीडियो 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी मैंने 2022 के लिए स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच 2022 UPSC CAPF AC examination, that video I have already created, so you can visit that video, you can watch that video from the link being given in our description box। तो इस वीडियो में हम यही देखो दोस्तों, रिजल्ट आया हुआ है ऑलरेडी मैंने कहा था कि एग्जाम हो चुकी है, अपने साइड से आपने 100% दिए थे और एग्जाम को आपने अटेम्प्ट किया था। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में यही था कि 100% एफर्ट्स देना जो कि आपने किए थे। पर मैंने ये भी कहा था कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। काफी लोगों के उसके बाद स्कोर देखे थे कि कुछ स्कोर कम आ रहे थे, 100 अराउंड, कुछ 90 प्लस भी आ रहे थे। तो मैंने उनको यही कहा था कि सलाह दी थी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की। तो आपने कहाँ मिस्टेक की थी? हमारी कोर जो सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ऐसे कुल मिला के 5-6 जो सब्जेक्ट है, तो उनके बारे में देखना है हमें। 125 क्वेश्चंस में से पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस थे, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन थे। सपोज पॉलिटी के आपके 20 क्वेश्चन आए होंगे, तो उसमें से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो सही किसमें किए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, गलत कहा कि जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे। तो वही वीक पॉइंट्स के टॉपिक्स निकालने, जैसे सपोज किसी का पार्लियामेंट में गलत हुए होंगे, किसी के PRIs में कम होंगे, किसी के फंडामेंटल राइट्स वीक होंगे, तो हमें उस टॉपिक के ऊपर काम करना है। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर काम करना है। किसी ने इकोनॉमी छोड़ दी थी, तो इकोनॉमी के ऊपर काम करना है। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, सेल्फ एनालिसिस होता है। तो ये करने के लिए मैंने ऑलरेडी कहा था। अब देखो रिजल्ट आ गया है, डिमोटिवेशन और मोटिवेशन का फेज अब खत्म हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने फिजिकल की प्रैक्टिस अभी सीरियसली शुरू कर देनी है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका अभी डैफ आएंगे। अराउंड 1100 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। पोस्ट के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए 3.5 का रेशियो होता है, तो अराउंड 1100 बच्चे हैं। तो अभी आपसे डैफ फिलअप करवाएंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें आपको प्रेफरेंसेस देने हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन डेफ में भरनी है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे देने हैं, आपने कौन सा फोर्स पहले डालना है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। पर अभी फिलहाल के लिए यही कि डेफ शुरू करना है। और आपके पास अभी हार्डली 1 महीना है। जिनका वेट ज्यादा है, वेट कैसे कम करना है, मैंने खुद 15 kg वेट कम किया था, 15 से 16 kg मैंने वेट कम किया था 40 दिनों में। तो आपके पास भी उतने ही दिन है, आप भी उतना वेट कम कर सकते हो। वो कैसे मैंने किया था उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। और रही बात फिजिकल की, तो धीरे धीरे शुरू कर दो। बहुत ओवर एक्सरसाइज अभी से डायरेक्ट स्टार्ट मत करो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो। आज 500 मीटर आपने वॉक किया, कल 1 किलोमीटर वॉक करो, फिर 1500 मीटर, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे बढ़ाते जाओ। 100 मीटर भी तुरंत शुरू मत करो। 1 किलोमीटर का रेस करो, उसके बाद 2 किलोमीटर का, ऐसे बढ़ाते जाओ। उसके बाद आपका पोटेंशियल बढ़ेगा 100 मीटर के लिए, फिर 100 मीटर स्टार्ट करो। तो एक एक आर्टिकल पे ऊपर काम करना है। लॉन्ग जंप इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिजेक्शन। तो लॉन्ग जंप में काफी बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो लॉन्ग जंप की भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे करना है। तो एक्चुअली PET कैसे करनी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो यही है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, यही रहेगा। आपने बहुत मेहनत करके आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, रिटर्न क्वालिफाई किया है। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड मत रखो। ऐसे काफी कैंडिडेट्स मैंने देखे कि 3-3 बार मतलब रिटर्न पास होते हुए भी उनका फिजिकल क्लियर हुआ नहीं है। तो मतलब बहुत एम्बेरसिंग बात है ये, क्योंकि आप इतना मेहनत करके रिटर्न पास होते हो और फिजिकल जो कि बहुत नॉमिनल है एक ऑफिसर के लिए, वो तो मस्ट क्वालिफाई करना ही चाहिए, वो आप करते नहीं है। तो इसके ऊपर बिल्कुल 100% दो अपना, बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड मत रखो। रही बात जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो दोस्तों जो हुआ था वो हो गए हैं। अब
हाथ में क्या है और आगे क्या करना है, हमेशा इसके बारे में सोचना है। एक ऑफिसर क्या हुआ है उसके ऊपर, मतलब देखो ऑफिसर हो या कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान, वो तभी बनता है जब वो पास्ट को भूलता है। मतलब पास्ट को भूलना इन द सेंस, पास्ट से हम क्या सीखे हैं वो नहीं भूलना है। जो गलतियां हुई है उसको सुधारनी है। जो हमने पास्ट में क्या क्या गलतियां की, हमसे क्या क्या छूट गया था, क्या क्या वीकनेसेस थे, वो पास्ट से हमें सीखना है, प्रेजेंट में उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि अपना फ्यूचर बने। तो यही है कि फ्यूचर बनने के लिए हमें प्रेजेंट में हमें ऐसा काम करना है जो हमने पास्ट में जो गलतियां करी थी, तभी हम आगे जाके आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और दोस्तों क्या है ना, मतलब काफी कैंडिडेट्स अभी जैसे लास्ट टाइम शुरू किया था वैसे ही सारा शुरू कर रहे हैं। प्रिपरेशन वैसा नहीं करना है दोस्तों। जो मैंने देखा कि सेल्फ एनालिसिस मैंने बताया, तो वही सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। हर एक सब्जेक्ट का जो वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर काम करना है। लास्ट टाइम पेपर 2 के जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई, तो पेपर 2 के टेस्ट सीरीज में काफी ऐसे कैंडिडेट्स थे, मतलब जिनके ऊपर मेरा भरोसा था कि वो पोस्ट लेंगे, मेरिट में आएंगे, पर वो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो कि पेपर 2 में आउट क्लास थे, हमेशा 90+ लेते थे और मेरी गारंटी थी कि वो 90+ लेंगे ही लेंगे फाइनल में। मे भी उन्होंने पेपर 2 में ले भी लेते, वो आए भी होंगे, पर अब यही है कि पेपर 1 जिनका क्वालिफाई हुआ नहीं उनका पेपर 2 चेक होता नहीं है। तो यही है कि पेपर 1 के लिए आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। पेपर 2 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एमसीक्यू सॉल्विंग, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिविजन, फ्रीक्वेंटली रिवीजन। मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा उसके ऊपर कि मतलब होते हैं कोई कि मेरा एक बार पढ़ के हो जाता है, 2 बार पढ़ के हो जाता है, नहीं दोस्तों। मैं कहूंगा आपके पास बहुत समय है, आप 4-5 बार रिवीजन करो, बार बार चीजों को देखो, रिवाइज करो और इंटर कनेक्शन करो। रीडिंग बिटवीन द लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो देखो, क्योंकि एमसीक्यू बहुत माइन्यूट चीजों के ऊपर बनाए जाते हैं, तो वो हमें देखना है। सेकेंड थिंग प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो एमसीक्यू कौन से सॉल्व करने हैं आपको? सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर, सीडीएस के प्रीवियस ईयर, स्टेट सर्विसेज के प्रीवियस ईयर और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यूपीएससी के और स्टेट सर्विसेज के जितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें बहुत वैरायटी होगी, बिल्कुल सिंपल से सिंपल लेके बिल्कुल टफ लेवल तक। तो उसके ऊपर काम करना है और एक भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं है इस बार, एक भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना है। मतलब आपको सपोज इकोनॉमिक्स आपको टफ लग रही है तो इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी से लो और उसको खत्म करो। इकोनॉमिक्स का बेस्ट सोर्स है मुरनाल के नोट्स, उसके वीडियोस देखो, 2015 की सीरीज है, तो उससे आप इकोनॉमिक कवर कर सकते हो। तो ऐसे हर एक चीज के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए सोर्सेस हैं, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। अब डीमोटिवेशन एंजॉय करने का फेज नहीं है। देखो दोस्तों, आप एक एक अगर दिन वेस्ट कर रहे हो डीमोटिवेशन फेज एंजॉय करने में, तो आप समझ लो कि आप 100 कैंडिडेट्स के पीछे जा रहे हो। ऑलरेडी एग्जाम होके अभी 8 अगस्त को भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी आने वाला है, मतलब अक्टूबर खत्म होना, ऑलरेडी 1.5 से 2 महीने हो रहे हैं, तो अभी बहुत टाइम हो गया। अब रहे आपके पास ये आने वाले 2 महीने और आगे के 4-5 महीने, मतलब 6-7 महीने आपके पास है। 6-7 महीने का प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो सकती है, बहुत अच्छे से एक एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, विथ प्रॉपर रिविजन। तो यही है मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 2022 के लिए बिल्कुल काम शुरू कर दो। अब दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, फिर किसी की शादियां आएगी, तो वो सारा कुछ छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक बार सिलेक्शन होने के बाद दिवाली ही है। मेरा मैं 8 साल के बाद फर्स्ट टाइम दिवाली इस बार सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो यही है दोस्तों कि हम आज सेक्रीफाइस करेंगे तो कल हमें कुछ मेटास मिलेगी। तो सेक्रीफाइस करना अभी से ही शुरू कर दो। घर वाले फोर्स करेंगे, पर आपको करना क्या है वो आपको पता है। इमोशनल चीजों में अटके मत रहो, बिल्कुल एग्जाम के लिए 100% अपना 2022 के लिए शुरू करना ही करना है। तो अभी जिनका ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, अब कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ कितना होगा। तो जो हमने एग्जाम होने के बाद जो पोलिंग लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताया था जनरल का कि 120 ±5 हो सकता है, ओबीसी का 115 ±5 हो सकता है। तो लगभग वही कट ऑफ लग रहा है। 120 से लेके 125 तक जनरल के कैंडिडेट्स होंगे और 1-2 नंबर्स कम, मतलब 115+ ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे। तो यही है कि या तो कोई पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया होगा, या तो फिर कोई पेपर 1 बाउंड्री पे क्वालिफाई भी किया होगा, तो पेपर 2 एक साथ क्वालिफाई नहीं किए होंगे। ऐसे काफी कैंडिडेट्स है कि जिन्होंने 130, 140 स्कोर लिया था, पर पेपर 150, 160, पेपर 2 150, 160 का लिखा था, इसलिए वो क्वालिफाई, क्यूमुलेटिव क्वालिफाई उनका हो नहीं पाया। तो यही है, पेपर दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों का बैलेंस था। जिन्होंने 120, 130 नंबर्स लिए और पेपर 2 कंप्लीट किया है, वो फॉर श्योर उनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ ही है। तो सबने अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के ऊपर बहुत अच्छे से काम करो। जिनके कुछ भी डाउट्स होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं उनके एड्रेस इशू जो भी कुछ होंगे वो इशू में उनके एड्रेस करूंगा। तो ऑल द बेस्ट,
जय हिंद। जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो बिल्कुल पूछो। टेलीग्राम ग्रुप है अपना शौर्य CAPF AC, वो भी ज्वाइन करो और बस काम शुरू कर दो। अब रुकना नहीं है। जब तक आप खुद को एबल नहीं बना लेते तब तक आपको रुकना नहीं है। बस दिमाग में यही रखना है। चलो, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।